श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं, नंबर 1, साहस न हो तो हथियार व्यर्थ है, होश न हो तो जोश व्यर्थ है, विनम्रता न हो तो विद्या व्यर्थ है, उपयोग न आए तो धन व्यर्थ है, गुण न हो तो रूप व्यर्थ है, भूख न हो तो भोजन व्यर्थ है, परोपकार न करने वालों का जीवन व्यर्थ है। गुस्सा अक्ल को खा जाता है, अहंकार मन को खा जाता है, चिंता आयु को खा जाती है, रिश्वत इंसाफ को खा जाती है, लालच ईमान को खा जाता है। नंबर 2, जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है, वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। नंबर 3, जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि है, दूध में घी है, गन्ने में गुड़ है, उसी प्रकार यदि आप ठीक से देखते हो तो हर व्यक्ति में परमात्मा है। नंबर 4, दीपक अंधेरे का भक्षण करता है, इसीलिए काला धुआं बनाता है। इसी प्रकार हम जिस प्रकार का अन्न खाते हैं, मन सात्विक, राजसिक, तामसिक और उसी प्रकार के हमारे मस्तिष्क में विचार उत्पन्न करते हैं। नंबर 5, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर पर मालिश करने के बाद, स्मशान में चिता का धुआं, शरीर पर आने के बाद, संभोग करने के बाद, दाढ़ी बनाने के बाद, जब तक आदमी नहा ना ले वह चंडाल बना रहता है। नंबर 6, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जल अपच की दवा है, जल चैतन्य निर्माण करता है, यदि उसे भोजन पच जाने के बाद पीते हैं, पानी को भोजन के बाद तुरंत पीना विष पीने के समान है। नंबर 7, श्री कृष्ण कहते हैं, वह आदमी अभागा है जो अपने बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु देखता है। वह भी अभागा है जो अपनी संपदा संबंधियों को सौंप देता है। वह भी अभागा है जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर है। नंबर 8, एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई रोग नहीं, दया के समान कोई गुण नहीं। नंबर 9, नीति भ्रष्ट होने से सुंदरता का नाश होता है, हीन आचरण से अच्छे कुल का नाश होता है, पूर्णता न आने से विद्या का नाश होता है, उचित विनियोग के बिना धन का नाश होता है। नंबर 10, जो जल धरती में समा गया वह शुद्ध है, परिवार को समर्पित पत्नी शुद्ध है, लोगों का कल्याण करने वाला राजा शुद्ध है, वह ब्राह्मण शुद्ध है जो हमेशा संतुष्ट रहता है। नंबर 11, असंतुष्ट ब्राह्मण, असंतुष्ट राजा, लज्जा रखने वाली वेश्या, कठोर आचरण करने वाली गृहिणी, ये सभी लोग विनाश को प्राप्त होते हैं। नंबर 12, क्या करना ऊंचे कुल का, यदि बुद्धिमत्ता ना हो एक नीच कुल में उत्पन्न होने वाले विद्वान व्यक्ति का सम्मान देवता भी करते हैं। नंबर 13, जो लोग दिखने में सुंदर है, जवान है, ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, वो बेकार है यदि उनके पास विद्या नहीं है। वो तो पलाश के फूल के समान है जो दिखते तो अच्छे हैं पर कभी महकते नहीं। नंबर 14, उस यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं जिसके उपरांत लोगों को बड़े पैमाने पर भोजन ना कराया जाए, ऐसा यज्ञ राज्यों को खत्म कर देता है। यदि पुरोहित यज्ञ में ठीक से उच्चारण ना करे तो यज्ञ उसे खत्म कर देता है, और यदि यजमान लोगों को दान एवं भेंटवस्तु ना दे तो वह भी यज्ञ द्वारा खत्म हो जाता है। नंबर 15, तात, यदि तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो जिन विषयों के पीछे तुम इंद्रियों की संतुष्टि के लिए भागते फिरते हो
उन्हें ऐसे त्याग दो जैसे तुम विष को त्याग देते हो। इन सब को छोड़कर हे तात, तितिक्षा, ईमानदारी का आचरण, दया, शुचिता और सत्य का अमृत पियो। नंबर 16, जिसके डांटने से सामने वाले के मन में डर नहीं पैदा होता और प्रसन्न होने के बाद जो सामने वाले को कुछ देता नहीं है और वो ना किसी की रक्षा कर सकता है, ना किसी को नियंत्रित कर सकता है, ऐसा आदमी भला क्या कर सकता है। नंबर 17, यदि नाग अपना फन खड़ा करे तो भले ही वह जहरीला ना हो तो भी उसका यह करना सामने वाले के मन में डर पैदा करने को पर्याप्त है। यहाँ यह बात कोई मायना नहीं रखती कि वह जहरीला है कि नहीं। नंबर 18, ये 3 बातें याद रखना। सुबह उठकर दिन भर जो दाव आप लगाने वाले हैं उसके बारे में सोचे। दोपहर को अपनी माँ को याद करे और रात को चोरों को ना भूले। नंबर 19, गरीबी पर धैर्य से मात करे, पुराने वस्त्रों को स्वच्छ रखे, बासी अन्न को गर्म करे, फिर इनको उपयोग करे। नंबर 20, जिसके पास धन नहीं है वो गरीब नहीं है, वह तो असल में रईस है यदि उसके पास विद्या है, लेकिन जिसके पास विद्या नहीं है वह तो सब प्रकार से निर्धन है। नंबर 21, भिखारी यह कंजूस आदमी का दुश्मन है, एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का शत्रु है। वह पत्नी जो पर पुरुष में रुचि रखती है उसके लिए उसका पति ही उसका शत्रु है। जो चोर रात को काम करने निकलता है चंद्रमा ही उसका शत्रु है। नंबर 22, हर व्यक्ति में ये गुण होने चाहिए: विद्या, तप, ज्ञान, अच्छा स्वभाव, गुण और दया भाव। हर व्यक्ति को सम्मान पाने के लिए ये गुण अवश्य होने चाहिए। नंबर 23, जिनके भेजे खाली है वो कोई उपदेश नहीं समझते। यदि बांस को हिमालय पर्वत पर उगाया जाए तो भी उसमें चंदन के गुण नहीं आते। नंबर 24, जिसे व्यक्ति में अपनी कोई अकल नहीं है उसकी शास्त्र क्या भलाई करेगा। जैसे एक अंधा आदमी आईने का क्या करेगा। नंबर 25, एक बुरा आदमी सुधर नहीं सकता। आप सामने वाले भाग को चाहे जितना साफ करे वो श्रेष्ठ भागों की बराबरी नहीं कर सकता। नंबर 26, अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती है, दूसरों का अपमान करने से दौलत जाती है। राजा का अपमान करने से सब कुछ जाता है, एक ब्राह्मण का अपमान करने से कुल का नाश हो जाता है। नंबर 27, यह बेहतर है कि आप जंगल में एक झाड़ के नीचे रहे जहां बाघ और हाथी रहते हैं, उस जगह रहकर आप फल खाएं और जलपान करें। आप घास पर सोइए और पुराने पेड़ों की खालें पहने, लेकिन आप अपने सगे संबंधियों में ना रहे यदि आप निर्धन हो गए हैं। नंबर 28, जिसके पास में विद्या है वह शक्तिशाली है, निर्बुद्ध पुरुष के पास क्या शक्ति हो सकती है। एक छोटा खरगोश भी चतुराई से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता है। नंबर 29, शाक से रोग, दूध से शरीर, घी से वीर्य और मांस से मांस की वृद्धि होती है। नंबर 30, प्रतिदिन खुद को 1% बेहतर बनाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। नंबर 31, इन सातों को नींद से नहीं जगाना चाहिए। नंबर 1, सांप। नंबर 2, राजा। नंबर 3, बाघ। नंबर 4, डंक करने वाला कीड़ा। नंबर 5, छोटा बच्चा। नंबर 6, दूसरों का कुत्ता। नंबर 7, मूर्ख व्यक्ति कोड़ो।
नंबर 32, इन सातों को जागते रहना चाहिए। नंबर 1, विद्यार्थी। नंबर 2, सेवक। नंबर 3, पथिक। नंबर 4, भूखा आदमी। नंबर 5, डरा हुआ आदमी। नंबर 6, खजाने का रक्षक। नंबर 7, चौकीदार। नंबर 33, व्यक्ति को इन 3 चीजों से संतुष्ट रहना चाहिए। नंबर 1, खुद की पत्नी से। नंबर 2, भोजन से जो विधाता ने प्रदान किया। नंबर 3, उतना धन जितना ईमानदारी से प्राप्त हुआ हो। नंबर 34, अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिए जाए तो वह जीवन भर रोएगा। नंबर 35, कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हो तो हमारे किंजल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।